नमस्ते दोस्तों, लोरेंजो बोल रहा हूँ। हाँ, हम आपके लिए यूनि लेवल पर एक छोटा सा प्रशिक्षण करने जा रहे हैं ताकि आप यूनि लेवल की गतिशीलता, इसे सही तरीके से काम करने का तरीका समझ सकें। हमने देखा है कि कुछ लोगों को समझने में कठिनाई हो रही है, यानी यूनि लेवल कैसे काम करता है, इसे समझने में दिक्कत हो रही है। और यूनि लेवल ये एक प्रणाली है, एक कार्य प्रणाली है जो प्रत्यक्ष बिक्री के बाजार में काफ़ी पुरानी है ना? लेकिन हमारा यूनि लेवल अलग है क्योंकि ये एक ऐसा यूनि लेवल है जो रेजिडुअल यानी बार बार मिलने वाली आय देता है और यह काफी दिलचस्प है। लेकिन मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यूनि लेवल की प्रणाली यानी इसकी गतिशीलता के बारे में ही बात करूंगा कि यह कैसे काम करता है, ताकि मैं इस गतिशीलता को अच्छी तरह से समझकर अपने लाभ को अधिकतम कर सकूं। हम देख रहे हैं कि कुछ लीडर्स काम कर रहे हैं और यह थोड़ा परेशान करता है। कंपनी के लिए इससे कुछ नहीं बदलता है ना, लेकिन यह परेशान करता है क्योंकि हम देखते हैं कि लीडर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे वे अपने लाभ को पूरी तरह से नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हम यहाँ बहुत जल्दी से दिखाएंगे कि यूनिलेवल कैसे काम करता है। पहली बात, मैंने खुद को रजिस्टर किया है ना। मैं प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, अपना पहला काम किया यानी अपनी पहली सिफारिश की। मैंने जोआव को रजिस्टर किया, फिर मैंने मारिया को रजिस्टर किया सीधे अपने तहत। जोआव और मारिया दोनों सीधे मेरे तहत हैं। फिर मैंने पेड्रो को रजिस्टर किया। स्पष्ट है, मैं जितने चाहूं उतने लोगों को सीधे अपने तहत रजिस्टर कर सकता हूं, इसमें कोई सीमा नहीं है, ठीक है। जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे आपका परिणाम, आपका रिटर्न उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यही है यूनिलेवल का काम करने का तरीका। अरे लॉरेंजो, लेकिन मुझे अपनी टीम की मदद करनी है। ठीक है, हम आपको इसके लिए भी एक समाधान देंगे, लेकिन अपनी टीम की मदद करने का मतलब यह नहीं है कि आपको लोगों को उनके तहत जोड़ना ही पड़े। जो आपको करना है वह है समर्थन देना, प्रशिक्षण देना, जाकर उन्हें सिखाना कि आपने क्या किया। आपने 3 या 5 लोगों को जोड़ा, उन्हें डुप्लीकेट करने में मदद करना और साथ ही अपनी दूसरी तीसरी पीढ़ी को भी डुप्लीकेट करने में मदद करना, क्योंकि ये सब आपकी टीम का हिस्सा है। यूनिलेवल में मदद इसी तरह काम करती है। बार बार लोगों को जोड़ते रहना यह तरीका नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आपके पास हैं, जिनके साथ आपने सीधे काम किया है, जिनसे आपने सीधा संपर्क किया है, उन लोगों को आपकी मुख्य संरचना, आपकी मुख्य अकाउंट के तहत ही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास मेरे 3 सीधे लोग हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मैं अपने इन तीनों को वही चीज सिखाऊंगा जो मैंने की थी, यानी यही डुप्लीकेशन। तो चलिए, अब मैं मारिया को उसके पहले 3 लोगों को जोड़ना सिखाऊंगा। तो मारिया ने मार्सेलो को जोड़ा, एडू को जोड़ा और जेन को जोड़ा। फिर मैं अपने अगले लीडर जोआओ के पास जाऊंगा और वह भी वही करेगा। जोआओ ने फिलिप को जोड़ा, फिर माइक को, फिर डगलस को। फिर मैं पेड्रो के पास जाता हूं और कहता हूं, देखो पेड्रो, 3 लोगों को जोड़ो। उसने मार्ता को जोड़ा, कार्ला को जोड़ा और आना को जोड़ा। तो मैंने अपने डायरेक्ट्स को सिखाया कि हर कोई अपने पहले 3 डायरेक्ट्स लाए। जैसा कि मैंने कहा, यह केवल 3 तक सीमित नहीं है, यह तो बस एक उदाहरण है। आप 10 20 जितने चाहें उतने जोड़ सकते हैं, जितने ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन चलिए मान लेते हैं, मुझे लगता है कि डायरेक्ट्स की एक अच्छी औसत संख्या 10 लोग होगी। आप अपने 10 लोगों को जोड़ें और उन 10 को सिखाएं कि वे भी अपने अपने 10 लोग जोड़ें और इसी तरह आगे बढ़ता जाए। लेकिन देखिए यूनिलेवल कितनी ताकत लाता है, ठीक है। मैं यहां सिर्फ 3 लोगों को जोड़ रहा हूं, सिर्फ उदाहरण के तौर पर 3 को आधार मानकर। और अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं जॉन, मारिया और पेड्रो की मदद करूंगा ताकि वे मार्सेलो, एडू, जेन, फिलिप, माइक, डगलस, एना, कार्ला और मार्टा की मदद कर सकें, है ना। ये मेरा दूसरा स्तर होगा। मैं लगातार मदद करता रहूंगा, मैं रुक नहीं सकता। और फिर चलिए, मार्सेलो ने अपने 3 लोगों को जोड़ा, एडू ने अपने 3 लोगों को जोड़ा, जेन ने अपने 3 लोगों को जोड़ा, फिलिप ने भी यही किया, माइक, डगलस, एना, कार्ला और मार्टा ने भी, है ना। तो यहां मेरी संरचना बन गई है जिसमें मेरे पहले 3 स्तर हैं, है ना। तो अब क्या होता है? मारिया, जोआओ और पेड्रो मेरा पहला स्तर है। यही है यूनिलेवल का तरीका, है ना। लेकिन ब्राजील में हम इसे मल्टी लेवल कहते हैं क्योंकि इसमें कई स्तर होते हैं। मारिया, जोआओ और पेड्रो मेरा पहला स्तर है। तो मेरी संगठन में 3 लोग हैं। फिर मैंने मारिया, जोआओ और पेड्रो को उनके पहले नामित लोगों को जोड़ने में मदद की, जो मेरा दूसरा स्तर बनेंगे। मेरे दूसरे स्तर पर 9 नामित लोग हैं, पहले स्तर पर 3 नामित लोग हैं, है ना। मेरी संगठन में पहले स्तर पर 3 लोग, दूसरे स्तर पर 9 लोग, तो मेरे पास यहां कुल 12 लोग हैं। इस तरह मेरी पूरी संगठन बनती है। अब आता है मेरा तीसरा स्तर, है ना, जो यहां बैंगनी रंग में है, जो तीसरे स्तर पर, और 27 लोग होंगे इस तरह मेरे तीसरे स्तर पर। और कुल मिलाकर मेरी संगठन में सभी स्तरों पर 29
9 लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसे सही तरीके से डुप्लीकेट करता हूं, लोगों को इसी तरह से काम करना सिखाता हूं, तो मेरे 10वें स्तर पर 59,000 लोग होंगे, कुल मिलाकर 88,000 लोग हो जाएंगे। क्योंकि मेरे चौथे स्तर पर 81 लोग हैं, मेरे 5वें स्तर पर 243 लोग हैं, और इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। तो अगर मैं सिर्फ 3 लोगों के साथ काम करूं, 3-3 की डुप्लीकेशन करूं, तो मेरे 10वें स्तर पर 59,000 लोग होंगे। ठीक है? तो यूनिलेवल की सही डुप्लीकेशन इसी तरह काम करती है। फिर मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप चाहें तो किसी एक लीडर को दूसरे लीडर के लिए, जो कि उभर रहा है, जिसे भी थोड़ी ताकत या मदद की जरूरत है, आप क्या करेंगे? आप उस लीडर को जिसे आप मदद करना चाहते हैं, अपनी एक अकाउंट के नीचे रखेंगे, जैसा कि आप नीचे दिए गए उदाहरण में देख रहे हैं, मैं, है ना? और फिर उस अकाउंट से आप उस लीडर को रखेंगे जिसे आप इस संभावित लीडर के लिए रखना चाहते थे। सीधे उसके नीचे नहीं रखना, है ना? उदाहरण के लिए वहां एक 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 मेरे द्वारा रजिस्टर्ड एक व्यक्ति, एक निवेशक, एक लीडर, टॉप लीडर को सीधे अकाउंट ए के नीचे रखना, जो फिलिप की नेटवर्क में है और फिलिप जोआओ की नेटवर्क का हिस्सा है। मैं उसे सीधे ए के नीचे नहीं रखूंगा, मैं ए के नीचे अपनी एक अकाउंट रखूंगा, तो ये मेरी दूसरी अकाउंट होगी। और फिर उस मेरी अकाउंट में मैं क्या करता हूं, मैं उस रेफर किए गए व्यक्ति को वहां रखता हूं, क्योंकि ऐसे में वह अपने आप मेरे पहले स्तर पर होगा, पाउलो मेरे पहले स्तर पर होगा, और ए के दूसरे स्तर पर होगा, जो वह व्यक्ति है जिसे मैं मदद करना चाहता था। और देखिए, और जाहिर है फिलिप जोआओ को भी मदद मिलेगी, और मेरी उस अकाउंट में भी मुझे पाउलो के इस काम से भी कमाई होगी। बस फर्क इतना है कि वह मेरे 5वें स्तर पर होगा, है ना? लगभग मेरे 5वें स्तर पर ही होगा। तो इससे वहां पहले ही लगभग 4 स्तर जल जाएंगे, है ना? इसीलिए मैं कभी भी पाउलो, जो मेरा रेफर किया हुआ है, जिसे मैं जानता हूं एक टॉप लीडर है, उसे सीधे अपने किसी नीचे के लीडर के नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो मैं अपने स्तर जला दूंगा और पाउलो के काम से मिलने वाले काफी अच्छे नतीजे खो दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी एक अकाउंट लगाता हूं और फिर उस अकाउंट के नीचे पाउलो को जोड़ता हूं, और इस तरह मैं अपने लीडर्स की भी मदद करता हूं और खुद की भी मदद कर रहा हूं। ठीक है? क्या हो रहा है? हमें क्या नहीं करना चाहिए? यही बात है, देखिए। यानी मैं अपनी एक अकाउंट को दूसरी के नीचे रखता हूं, इस तरह से पोजीशन करता हूं, और फिर नीचे जाओ को $30,000 के निवेश के साथ नीचे ले जाता हूं। समझे? क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं दोस्त, तो अपने आप ही मैं कई स्तरों को बर्बाद कर रहा हूं। अरे लेकिन ये तो पोजीशन बचाने के लिए है। यूनिलेवल में पोजीशन बचाने जैसी कोई चीज नहीं होती। यूनिलेवल सिस्टम में पोजीशन बचाना नहीं होता भाई। क्योंकि देखो, जहां तुम्हारे पास अपने पहले स्तर पर 4 डायरेक्ट होने चाहिए थे, वहां बाद में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, और बाकी लोग दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें स्तर पर होंगे। और मान लो कि जोआओ, जो तुम्हारा डायरेक्ट होना चाहिए था, वही सबसे ज्यादा वॉल्यूम लाने वाला है, तो वह 5वें स्तर पर होगा, और तुमने जोआओ के 4 स्तर खो दिए। क्या तुम्हें पता है कि यूनिलेवल के अंदर 4 स्तर का क्या मतलब होता है पैसों के हिसाब से? ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तुम्हें कभी भी इस तरह का फॉर्मेट नहीं अपनाना चाहिए, समझे? क्या ऐसा होगा? हाँ, कुछ लोग ऐसी संरचना बनाएंगे, लेकिन जब कोई ऐसा करता है और तुम्हारा स्पॉन्सर वहां देख सकता है, क्योंकि वहां वह संरचना देख सकता है, जैसे जैसे तुम एक के नीचे एक नेटवर्क बनाते हो, तो तुम अपने स्पॉन्सर का समर्थन खो दोगे, और यह पूरी तरह से जायज है। तुम्हारा स्पॉन्सर तुम्हें पूरे प्यार और ध्यान के साथ लाया, तुम्हें प्लान समझाया, तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हें निवेशक लाने में मदद कर रहा है, और फिर तुम क्या करते हो? तुम वहां जाकर कई अकाउंट खोलते हो और निवेशक को सबसे नीचे डाल देते हो, जिससे उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और क्या तुम्हें लगता है कि वो आदमी तुम्हारी मदद करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो किसी भी हालत में मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहां पैसे कमाने के लिए हूं। मैं यहां कोई मानवीय सेवा करने नहीं आया हूं, ठीक है? मानवीय सेवा हम दूसरी जगहों पर करते हैं, यहां नहीं। यहां तो सबका मकसद पैसे कमाना है। सिर्फ मैं जो ऊपर हूं या सिर्फ तुम जो नीचे हो, ऐसा नहीं है, बल्कि यहां हर किसी को पैसे कमाने हैं। तो जब तुम ऐसा करते हो, तो अपने आप ही अपने स्पॉन्सर की मदद खो दोगे, और कंपनी से शिकायत करने या टीम बदलने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। तुम सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि गलती तुम्हारी है। ये एक तरह का अनैतिक काम है ना? तो कंपनी की नजर में यह अनैतिक है। क्या यह गलत है? नहीं, तुम कर सकते हो, सिस्टम इसकी इजाजत देता है ना? इजाजत इसलिए है क्योंकि इसे रोकने के लिए कोई लॉकिंग डिवाइस बनाना संभव नहीं है।
तो इसी वजह से इसकी इजाजत है, क्योंकि अगर कंपनी को तरीका मिल गया इसे रोकने का तो वह जरूर इसे ब्लॉक कर देगी, समझे? तो ये बात अच्छे से जान लो, इस तरह का काम करना अनैतिक है, ठीक है? तो अब होता क्या है, और एक और बात, यह न सिर्फ अनैतिक है बल्कि यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं और इसे डुप्लीकेट करते हैं तो वह जोआओ जिसे आपने वहां रखा है वही काम करेगा, वह भी 5 लेवल बनाएगा और सबसे नीचे निवेश डाल देगा। आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि अगर वो आपके 11वें लेवल में जाता है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वह आपके 10वें लेवल में जाता है तो शायद आपके पास वहां लेवल खोलने के लिए जरूरी अंक भी नहीं होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना? तो यही मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए एक ही खाता है, एक व्यक्ति के लिए एक खाता, बस खत्म। इस खाते में आप जितने चाहें उतने पैकेज खरीद सकते हैं, लेकिन आप कई खाते नहीं बनाएंगे जब तक कि आप किसी लीडर की मदद करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले समझाया था, एक खाता बनाना ना चाहें। तो बस यही है, ठीक है? तो मैंने वहां जुआओ को 30,000 के साथ रखा, क्या हुआ? मेरे खातों में अंक बढ़ गए, है ना? जो कि मेरी तथाकथित संगठन है यहां पोजीशन रखने के लिए, जो कि यूनिलेवल में होता ही नहीं, काम नहीं करता। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो बहुत सारा पैसा कमाने का मौका खो देंगे। आप 10 लीडर लाएंगे तो 10 लीडर सीधे अपने नीचे रखें, या फिर वही करें जो मैंने वहां बताया था। आप एक लीडर को चुनें जिसे आप मदद करना चाहते हैं, पहले अपनी एक खाता रखें और फिर उस लीडर को वहां मदद के लिए रेफर करें, है ना? तो मेरे पास मेरा पहला, मेरा दूसरा, मेरा तीसरा, मेरा चौथा, मेरा 5वां स्तर है, इस तरह से। और फिर मैं यहां अपने यूनिलेवल के स्तरों को जला देता हूं ताकि मैं एक संरचना बना सकूं जो कि झूठी है ना? ये संरचना काम नहीं करेगी, ये आपको यूनिलेवल में पैसा नहीं दिलाएगी। यूनिलेवल में जो आपको पैसा दिलाता है वह है साइड में काम करना, यानी सीधे रेफरल्स। और आपको इसी तरह डुप्लीकेट करना है, क्योंकि अगर आपकी टीम भी वैसे ही काम करने लगे जैसे आप कर रहे हैं तो मेरे दोस्त, आपको इस बिजनेस में कुछ भी नहीं मिलेगा। और कंपनी का यूनिलेवल बहुत अच्छा भुगतान करता है। समस्या यह है कि लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, मूल रूप से बस यही है, ठीक है? मैं अब और लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ये वीडियो पहले ही लंबा हो गया है। ये समझने के लिए एक बहुत ही सरल बात है और मुझे विश्वास है कि आप अब से इस वीडियो के बाद इसे समझ पाएंगे, ठीक है? तो आप सभी को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।